हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। इसकी वजह यह है, पहला ऑप्शन, उनके कान ढके हुए हैं और वे उड़ सकते हैं। दूसरा, पक्षियों की 2 आंखें होती हैं। तीसरा, उनकी हर एक बार में 2 अलग-अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती हैं। तो आपको बताना है कि जो पक्षी अपनी गर्दन को बार-बार हिलाते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पक्षियों के जो कान होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हमें। वो उनके कान जो होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हमें, ठीक है। कान होते हैं, एक छेद होता है छोटा सा। वो उड़ सकते हैं, ठीक है। पक्षियों की 2 आंखें होती हैं, वो एक समय में 2 अलग-अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित भी कर सकते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया है कि वो अपनी गर्दन को क्यों हिलाते हैं, इसका कारण पूछा गया है आपसे, है ना। ये जो बातें सारी बताई गई हैं पक्षियों के बारे में, ये तो सारी सही हैं कि उनके कान ढके हुए होते हैं, वो उड़ सकते हैं, उनकी 2 आंखें होती हैं और वो एक बार में 2 अलग-अलग वस्तुओं पर एक ही समय में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन वो अपनी जो गर्दन हिलाते हैं, उसका क्या कारण है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बेटा, कि जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो स्थिर होती है। उनकी पुतली नहीं हिल सकती। जैसे हम हैं तो हमारी आंखों की जो पुतली है वो घूम सकती है, पक्षियों की नहीं घूमती, वो स्थिर होती है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, उनको अपनी गर्दन को बार बार उनको हिलाना पड़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से पक्षी अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? पहला सृजन, दूसरा चयन, तीसरा भाषण, फोर्थ है लेखन। तो आपको इसमें से बताने हैं कि कौन से गुण हैं। तो आपका सी और डी तो बेटा गलत हो जाता है। भाषण और लेखन इसका गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सृजन, चयन, तो आपका सही विकल्प होगा ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल से बचाते हैं। कारवा, कैरेवेन डैश प्रकार का एक घर होता है। अब ये जो आपका कारवा होता है, ये डैश पर एक घर होता है। किस पर होता है? पहियों पर होता है, नाव पर होता है, बर्फ पर होता है या फिर रेल की पटरियों पर होता है। तो आप बताइए इसमें से करेक्ट क्या होगा बेटा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो कारवा है या कैरेवेन जिसको बोलते हैं, ये पहियों पर एक घर होता है ना। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे भी हम जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। पहला, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। दूसरा, व्याख्यान का आयोजन करके। तीसरा, व्याख्यान के पश्चात उस पर चर्चा करके। डी है प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो जो भी लिंग भेद के से संबंधित जो मुद्दे हैं, उसको बच्चों को हम किस तरीके से उस पर हम बच्चों से बात कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है कि बच्चों के मध्य हम बातचीत का संचालन करें। आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं है? मूली, शकरकंदी, टेपियोका, आलू। तो ये जो मूली, शकरकंदी और टेपियोका है ना बेटा, ये तीनों तो आपकी जड़ें हैं। लेकिन आलू क्या है? आलू तना है। आलू, इसके साथ आपका अदरक और प्याज, ये क्या होते हैं? तने होते हैं। तो आपसे क्या पूछा था? जड़ें नहीं है। तो आलू क्या है? तना है। तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षी के दांत कहाँ पाए जाते हैं? पेट में, चोंच में, जबड़े में या गर्दन में? तो बेटा जो जिन पक्षियों के दांत होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पक्षियों के दांत चोंच में होते हैं उनके दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने के लिए बांस के पुल का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? अब आपको नदी को पार करने के लिए क्या करना है? बांस के बने हुए पुल का इस्तेमाल करना है। पहला ऑप्शन है आपका झारखंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, डी है असम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। असम में लोग नदी को पार करने के लिए बांस के पुल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बांस के पुल से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, नदी को पार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? पहला, बंद उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा विस्तारित प्रश्न, डी है आपका सृजनात्मक प्रश्न। तो आपसे ये पूछा गया है जो सबसे कम उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है बेटा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न का क्या मतलब है? कोई समस्या है जब और उसका एक ही समाधान है ना, कोई एक समस्या है और उसका एक ही समाधान है, कोई एक क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर है। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है या भारत की राजधानी क्या है, तो एक ही आंसर आएगा, यानी कि एक समस्या है और एक ही समाधान है, एक क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है, तो वो क्या हुआ? बंद उत्तर वाले प्रश्न हुए। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं बेटा? जब एक प्रॉब्लम है लेकिन उसका सोल्यूशन कई तरीके से निकल रहा है, उसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना, तो वो क्या है? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये बताइए कि आज आपने सुबह से लेकर के अब तक क्या किया, क्वेश्चन एक था, लेकिन जिससे मैं पूछूंगी आंसर सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि सबका रूटीन अलग होगा, है ना। या फिर मैं आपसे ये पूछूं कि 8 को किस किस से भाग दिया जा सकता है ना, तो उसमें क्या होगा? आप अलग अलग आंसर देंगे, कोई 1 बताएगा, कोई 2 बताएगा, है ना, कोई 4 बताएगा, कोई 8 बताएगा, है ना, पूरा पूरा कट जाएगा उससे। तो यही होता है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में प्रॉब्लम एक होती है लेकिन उसका सोल्यूशन कई तरीके से निकल आता है, लेकिन जो बंद उत्तर वाला प्रश्न होता है उसमें एक ही सोल्यूशन होता है, दूसरा ऑप्शन उसमें होता ही नहीं है। तो अब पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का आकलन करने के लिए सबसे कम उपयुक्त क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, बंद उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्ति को सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन पोर्टफोलियो द्वारा, दूसरा पर्यावरण अध्ययन संप्रत्तियों की प्रस्तुति व समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स तैयार करके, सी ऑप्शन है आपका प्रस्तुति का अवलोकन और रिकॉर्ड, डी ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं की जांच करने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, पर्यावरण अध्ययन संप्रत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए क्या करना है? हमें रूब्रिक्स तैयार करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, ये जमीन में छेद करते हैं जिससे क्या होता है? मिट्टी पोली हो जाती है और उसमें पानी और वायु आसानी से जा सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या कहता है? ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है, नहीं सस्ती होती है। डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है, ये भी गलत है, प्रभावित करता है। तो आपका ए बी सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है, ए बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुबनी एक प्रसिद्ध है, क्या है? मधुबनी क्या है अब आपको ये बताना। पहला, झील है राजस्थान में, नहीं ये तो गलत हो गया। बिहार की एक शॉल है, नहीं ये भी गलत हो गया। आंध्र प्रदेश में बुनी हुई साड़ी है, नहीं ये भी गलत है। मधुबनी क्या है? बिहार की एक लोक कला चित्रकारी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। और बिहार में एक स्थान भी है, ये भी ठीक है। तो डी और ई आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ हम दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप को खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला, ओडिशा का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा असम का, डी हांगकांग का। तो ये बच्चा कहाँ का होगा? हांगकांग का होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पहला, सौंफ,
दूसरा ऑप्शन है लौंग, तीसरा मेथी या फिर अफीम के बीज। तो जो दांत दर्द में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? लौंग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते हुए मिलेंगे? पहला छोले भटूरे और लस्सी, दूसरा इडली चटनी और वड़ा चटनी, तीसरा पूरी साग ठंडा दूध, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है बेटा, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर होना चाहिए। किससे? पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा, डी है आपका विटामिन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, प्रोटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।